भारतीय पुराणों और महाभारत की कथाओं में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य को भी उजागर करते हैं। इनमें एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही देवता, असुर और राजा तक भयभीत हो जाते थे। वो नाम था महातपस्वी, क्रोधी और तेजस्वी ऋषि महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि का क्रोध इतना प्रचंड माना जाता था कि उनके श्राप से देवताओं का वैभव समाप्त हो सकता था, राजाओं के राज्य नष्ट हो सकते थे और संपूर्ण वंश मिट सकता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनके श्राप से संपूर्ण यादव वंश संकट में पड़ गया। उस समय समस्त संसार की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बुद्धि, करुणा और नीति से उस संकट को टालने का प्रयास किया। आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे दुर्वासा ऋषि कौन थे, उनका क्रोध इतना भयानक क्यों था, यादव वंश को श्राप कैसे मिला, भगवान कृष्ण ने उस श्राप को रोकने के लिए क्या किया, क्या नियति को बदला जा सकता था, और आखिर इस कथा से हमें कौन सी जीवन शिक्षा मिलती है। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत, रहस्यमयी और भावनाओं से भरपूर महागाथा का। महर्षि दुर्वासा का जन्म महर्षि अत्रि और माता अनसुया के यहां हुआ था। माता अनसुया पतिव्रता, धर्म की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। उनकी तपस्या और पवित्रता के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप 3 दिव्य अंशों का जन्म हुआ। चंद्रमा दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए महर्षि दुर्वासा। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि के भीतर भगवान शिव का रौद्र अंश था। यही कारण था कि उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। वे तपस्या में जितने महान थे उतने ही शीघ्र क्रोधित भी हो जाते थे। उनका क्रोध केवल साधारण गुस्सा नहीं था, वो तप की अग्नि से उत्पन्न शक्ति थी। जब वे क्रोधित होते थे तो उनके शब्द श्राप बन जाते थे और वे श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। देवता तक उनसे भय खाते थे क्योंकि वे किसी के पद, शक्ति या वैभव से प्रभावित नहीं होते थे। उनके लिए धर्म सबसे बड़ा था। दुर्वासा ऋषि के अनेक श्राप प्रसिद्ध हैं। उनके श्रापों ने कई बार देवताओं और राजाओं की दिशा बदल दी। इंद्र को श्राप। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। हाथी ने माला को पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इंद्र, तुझे अपने वैभव और शक्ति का घमंड हो गया है। आज से तेरा समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। उस श्राप के कारण देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बाद में समुद्र मंथन के द्वारा देवताओं को पुनः अमृत प्राप्त हुआ। शकुंतला को श्राप। एक अन्य कथा में राजा दुष्यंत की प्रिय शकुंतला प्रेम में इतनी डूबी थी कि उन्होंने आश्रम आए दुर्वासा ऋषि का उचित स्वागत नहीं किया। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया, जिसके प्रेम में डूबी हो वो तुम्हें भूल जाएगा। बाद में विनती करने पर ऋषि ने कहा कि कोई पहचान की वस्तु मिलने पर स्मृति लौट आएगी। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप केवल विनाश नहीं करते थे बल्कि धर्म और मर्यादा की शिक्षा भी देते थे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का अंत हो गया था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारका लौट आए थे। द्वारका उस समय पृथ्वी की सबसे समृद्ध नगरी मानी जाती थी। वहां सोने के महल थे, विशाल सभाएं थी, वीर योद्धा थे और अपार वैभव था। यादव वंश अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। बलराम जैसे, महाबली प्रद्युम्न जैसे, वीरसाम जैसे योद्धा और स्वयं श्री कृष्ण जैसे परम ज्ञानी, इन सब के कारण यादवों में धीरे धीरे अभिमान आने लगा। भगवान कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे
कि जब किसी वंश में अहंकार बढ़ता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है, लेकिन नियति अभी अपना खेल खेलने वाली थी। एक दिन अनेक महान ऋषि द्वारका आए। उनमें महर्षि दुर्वासा, विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महात्मा शामिल थे। संपूर्ण द्वारका में उनके स्वागत की तैयारी होने लगी। भगवान कृष्ण स्वयं ऋषियों का सम्मान कर रहे थे, लेकिन उसी समय कुछ यादव कुमारों के मन में एक मूर्खतापूर्ण विचार आया। वे अपने वैभव और शक्ति के कारण अहंकारी हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इन ऋषियों के साथ मजाक किया जाए। उन युवकों में श्री कृष्ण के पुत्र साम भी थे। उन्होंने साम को स्त्री के वस्त्र पहनाए, उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया ताकि वो गर्भवती स्त्री जैसा दिखाई दे। फिर वे सभी ऋषियों के पास गए और हंसते हुए बोले, हे महर्षियों, ये स्त्री गर्भवती है। कृपा करके बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका उपहास किया जा रहा है। दुर्वासा ऋषि का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मूर्खों, तुमने तपस्वियों का अपमान किया है। जिस वस्तु को तुम गर्भ बताकर हमारा उपहास कर रहे हो, उसी से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे संपूर्ण यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। ये सुनते ही सभी युवक भय से कांप उठे। हंसी एक पल में गायब हो गई। जब ये बात राजा उग्रसेन और भगवान कृष्ण तक पहुंची तो संपूर्ण द्वारका में भय फैल गया। सभी जानते थे कि ऋषियों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ समय बाद वास्तव में साम के पेट से लोहे का एक भयानक मूसल उत्पन्न हुआ। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया, इस मूसल को नष्ट कर दो। लोहे के उस मूसल को टुकड़ों में पीसा गया। फिर उसकी राख समुद्र में फेंक दी गई। लेकिन नियति को कौन रोक सकता था? मूसल का एक छोटा टुकड़ा बच गया। उसे भी समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र की लहरों ने उस चूर्ण को किनारे पर ला दिया। वहां से एरका नामक घास उगाई और जो छोटा टुकड़ा बचा था उसे एक मछली ने निगल लिया। बाद में वो टुकड़ा शिकारी के बाण का फल बन गया। भगवान कृष्ण ये सब शांत भाव से देख रहे थे। वे जानते थे कि अब समय का चक्र आगे बढ़ चुका है। ये प्रश्न सदियों से पूछा जाता है, यदि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे तो क्या वे दुर्वासा ऋषि के श्राप को रोक नहीं सकते थे? उत्तर अत्यंत गहरा है। भगवान कृष्ण केवल चमत्कार करने वाले देवता नहीं थे। वे धर्म और कर्म के नियमों की स्थापना करने आए थे। यदि वे हर बार नियति बदल देते तो कर्म का सिद्धांत समाप्त हो जाता। यादव वंश में अहंकार बढ़ चुका था। धर्म धीरे धीरे कम हो रहा था। पृथ्वी का भार पुनः बढ़ने लगा था। महाभारत युद्ध के बाद भी अनेक योद्धा जीवित थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग का आरंभ निकट है। इसलिए उन्होंने श्राप को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे नियति का भाग मानकर स्वीकार किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने अपने प्रियजनों को बचाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कई बार यादवों को विनम्रता और संयम का उपदेश दिया, परंतु जब विनाश निकट आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समय बीतता गया। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि द्वारका में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे हैं। आकाश में उल्काएं गिरने, लगिम्पशु विचित्र व्यवहार करने लगे, समुद्र अशांत हो उठा और लोगों के मन में क्रोध बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा, अब समय आ गया है कि हम प्रभास क्षेत्र की यात्रा करें। सभी यादव प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां यज्ञ, दान और पूजा का आयोजन हुआ, लेकिन नियति अपना कार्य कर रही थी। यादवों ने मदिरा पी ली। धीरे धीरे विवाद शुरू हो गया। पुराने अपमान और कटु बातें सामने आने लगी। क्रोध बढ़ता गया और फिर युद्ध शुरू हो गया।
जब यादवों ने हथियार खोजे तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तब उन्होंने आसपास उगी एरका घास को उखाड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने घास उठाई वो लोहे के मूसल में बदल गई। अब किसी को समझने में देर नहीं लगी कि दुर्वासा ऋषि का श्राप पूर्ण होने जा रहा है। यादव आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को मारा, पुत्र ने पिता पर प्रहार किया। संपूर्ण प्रभास क्षेत्र रणभूमि बन गया। बलराम जी योगबल से अपने शरीर का त्याग कर महासमाधि में लीन हो गए। भगवान कृष्ण शांत भाव से ये सब देखते रहे। उनके मुख पर न क्रोध था न शोक, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब समय का विधान है। यादव वंश के विनाश के बाद भगवान कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। उसने दूर से भगवान कृष्ण के चरण को हिरण की आंख समझ लिया। उसने बाण चला दिया। वो बाण उसी लोहे के टुकड़े से बना था जो मूसल का अंतिम भाग था। बाण लगते ही शिकारी भयभीत हो गया। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, ये सब नियति का विधान है। फिर उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर पृथ्वी से प्रस्थान किया। इसी के साथ द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। ये कथा केवल श्राप और विनाश की कहानी नहीं है। इसके भीतर गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। पहला संदेश, अहंकार विनाश का कारण है। यादव अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन शक्ति के साथ विनम्रता नहीं रही। यही उनके पतन का कारण बना। दूसरा संदेश, संतों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ऋषियों और संतों का सम्मान भारतीय संस्कृति का आधार है। उनका अपमान केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान और तप का अपमान माना जाता है। तीसरा संदेश, नियति अटल होती है। भगवान कृष्ण जैसे सर्वशक्तिमान अवतार भी समय के नियमों का सम्मान करते हैं। इससे पता चलता है कि कर्म और समय का महत्व कितना बड़ा है। चौथा संदेश, भगवान हमेशा धर्म के पक्ष में होते हैं। श्री कृष्ण ने कभी अपने परिवार का पक्ष लेकर धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि और भगवान कृष्ण के बीच एक और प्रसिद्ध कथा है जो उनके संबंधों को समझने में सहायता करती है। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका आए। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी ने उनका अत्यंत सम्मान किया। दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया और प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने खीर मंगाई। उन्होंने कहा, कृष्ण, इस खीर को अपने शरीर पर लगाओ। भगवान कृष्ण ने बिना प्रश्न किए ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने खीर अपने पैरों के तलवों पर नहीं लगाई। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्र समान हो गया है, लेकिन तलवे कमजोर रह गए। बाद में जरा के बाण से भगवान कृष्ण के तलवे में ही चोट लगी। इस कथा से स्पष्ट होता है कि ऋषियों के वचन अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि दुर्वासा ऋषि का श्राप वास्तव में दंड नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का भाग था। पृथ्वी पर देवताओं का भार कम करना आवश्यक था। महाभारत युद्ध के बाद भी अनेक शक्तिशाली योद्धा जीवित थे। यदि यादव वंश अपनी शक्ति के साथ जीवित रहता तो कलयुग का आरंभ संभव नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं इस योजना को स्वीकार किया। इस दृष्टि से देखा जाए तो दुर्वासा ऋषि केवल नियति के माध्यम बने। आज भी ये कथा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। एक, सफलता मिलने पर विनम्र रहें। जब व्यक्ति सफल होता है तब उसके भीतर अहंकार आने लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। 2, मजाक की भी मर्यादा होती है। किसी की भावनाओं, ज्ञान या तपस्या का उपहास करना विनाशकारी हो सकता है। 3, समय सबसे शक्तिशाली है। राजा, योद्धा, धन, शक्ति सब समय के सामने हार जाते हैं।
4. धर्म और सत्य का पालन करें। भगवान कृष्ण का जीवन सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कल्पना कीजिए, यदि भगवान कृष्ण चाहते तो क्या वे दुर्वासा ऋषि का श्राप समाप्त नहीं कर सकते थे? निश्चित ही कर सकते थे। वे सुदर्शन चक्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते थे। वे काल को भी नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान का उद्देश्य केवल अपने प्रियजनों को बचाना नहीं होता। उनका उद्देश्य संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना होता है। द्वापर युग समाप्त हो चुका था, अब कलयुग का आरंभ आवश्यक था। इसलिए भगवान कृष्ण ने समय को स्वीकार किया। यही उन्हें योगेश्वर बनाता है। दुर्वासा ऋषि का श्राप और भगवान कृष्ण की ये कथा हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है। ये बताती है कि शक्ति से बड़ा संयम है, वैभव से बड़ी विनम्रता है, और समय से बड़ा कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो परिस्थिति को समझकर धर्म के मार्ग पर चलता है। यादव वंश का विनाश केवल एक घटना नहीं था, वो समय के परिवर्तन का संकेत था। द्वापर से कलयुग की यात्रा का आरंभ था, और इस पूरी कथा के केंद्र में थे महर्षि दुर्वासा का श्राप और भगवान कृष्ण की दिव्य मुस्कान। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भारतीय पुराणों की ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दुर्वासा ऋषि को केवल क्रोधी कह देना पर्याप्त नहीं है। उनका क्रोध वास्तव में धर्म की रक्षा का माध्यम था। जब भी कोई व्यक्ति अहंकार में धर्म की सीमाएं लांघता था, तब दुर्वासा ऋषि का क्रोध उसे चेतावनी देता था। उनके भीतर भगवान शिव का रौद्र रूप था। शिव का रौद्र रूप विनाश करता है, लेकिन वो विनाश नए निर्माण का मार्ग भी खोलता है। इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप भी अंततः संसार को संतुलित करने का कार्य करते थे। यादवों का चरित्र परिवर्तन। महाभारत युद्ध से पहले यादव विनम्र और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन निरंतर विजय और वैभव ने उन्हें बदल दिया। जब किसी समाज में अनुशासन कम हो जाता है और शक्ति का अहंकार बढ़ जाता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। यादवों के साथ भी यही हुआ। भगवान कृष्ण की मौन स्वीकृति। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण ने यादवों को रोका क्यों नहीं, लेकिन वास्तव में उन्होंने कई बार संकेत दिए थे। उन्होंने लोगों को संयम रखने को कहा, उन्होंने अशुभ संकेतों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन जब व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, तब वो सही सलाह भी नहीं सुनता। यही कारण था कि भगवान कृष्ण अंत में मौन हो गए, क्योंकि अब समय बोल रहा था। दुर्वासा ऋषि, हे मूर्ख यादवों, तब का अपमान करके तुमने स्वयं अपने विनाश को बुलाया है। जिस वस्तु को तुम हंसी समझ रहे हो, वही तुम्हारे कुल का अंत करेगी। सांब, क्षमा करे महर्षि, हमसे भूल हो गई। दुर्वासा, समय का चक्र चल चुका है, अब परिणाम निश्चित है। उद्धव, प्रभु, क्या यह संकट टल नहीं सकता? कृष्ण मुस्कुराते हुए, उद्धव, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, समय से बड़ा कोई नहीं। उद्धव, लेकिन प्रभु, यादव वंश। कृष्ण, जब अहंकार बढ़ता है तब विनाश ही शुद्धि का मार्ग बनता है। समुद्र की लहरें आज भी द्वारका के तट से टकराती है। कहा जाता है कि उन लहरों के भीतर आज भी इतिहास की आवाजें गूंजती है। कहीं दूर बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है, मानो भगवान कृष्ण आज भी संसार को यही संदेश दे रहे हों। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सत्य का मार्ग है। और दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि की कथा हमें चेतावनी देती है कि ज्ञान, तप और संतों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यही इस महागाथा का सार है। जय श्री कृष्ण।